बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए नोमेनक्लेचर को डिस्कस करें, ठीक है। और नेमिंग क्राइटेरिया देखेंगे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किस तरह से नेम किए जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं और इन रूल्स को फिर बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में इनके कंपोनेंट्स देखे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ लिगेंड्स के बारे में बताया था। आज हम कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सीख लेते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज किया है तो आपको बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। रूल्स क्या है? वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बेटे cations are always preferable or preferred over anions. पॉजिटिवली चार्ज आयन का नाम पहले लिखा जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन का नाम बाद में लिखा जाएगा। जैसे हम सीखते आए हैं कि फॉर्मूला है NaCl, तो इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या है? पॉजिटिव आयन है, इसको हमने पहले लिख दिया, और Cl नेगेटिव आयन है, इसको हमने बाद में लिख दिया। जरूरी नहीं कि ये इस तरह से हो। मिसाल के तौर पर मैं ये लिख देता हूँ CH3COONA, ये भी एक सॉल्ट है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। बेटे अब इसमें देख लें तो आपके पास सिचुएशन बड़ी ही डिफरेंट है। बेशक हमने पॉजिटिव आयन को यहाँ फॉर्मूला में बाद में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो सोडियम पहले यानी पॉजिटिव आयन को शुरू में लिख देंगे और एसीटेट यानी नेगेटिव आयन को हम बाद में लिखेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स ये पहले लिखे जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज पार्ट्स हैं बेटा इनको बाद में लिखा जाएगा। सेकेंड रूल क्या है? इन नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और फिर मैंने आपसे ये कहा था स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास मेटल और दूसरा आपके पास लिगेंड। लिगेंड वो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। तो बेटा अगर हम कॉम्प्लेक्स को या स्क्वायर ब्रैकेट को नेम करते हैं, इन नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस ligands are named earlier than metal atom, ठीक है जी। मेटल का नाम बाद में लिखा जाएगा और जो लिगेंड है इनका नाम पहले लिखा जाएगा। मेटल को आप बाद में लिखेंगे, लिगेंड को पहले लिखेंगे। तीसरा रूल, फॉर मोर देन वन सिमिलर लिगेंड, आपके पास एक से ज्यादा सिमिलर लिगेंड्स आ जाएं तो उनको लिखने का तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास दो लिगेंड्स आए तो इनके नाम से पहले प्रीफिक्स यूज किया जाएगा डाई, और अगर तीन लिगेंड एक जैसे आ जाएं तो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा ट्राई, अगर चार आ जाएं तो बेटे आपके पास आएगा टेट्रा, लाइकवाइज पांच आ जाएं तो पेंटा, या अगर 6 लिगेंड आ जाएं तो 6 लिगेंड्स के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे हेक्सा। तो सिमिलर लिगेंड्स, एक जैसे लिगेंड्स हों तो उनके लिए कंडीशन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फॉर्मूला था K4FeCN6। तो 6 सायानाइड हैं, तो बेटा ये 6 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हेक्सा से। और सायानाइड के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था सायानो, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा हेक्सा सायानो। तो हेक्सा का प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो मैंने आपको जो है वो नेमिंग के लिए ये भी कंडीशन बता दी कि अगर सिमिलर लिगेंड्स हों, एक जैसे लिगेंड्स एक से ज्यादा हों तो ये प्रीफिक्सेस यूज किए जाए। चलें मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे सेव करता हूँ और लेट्स से कि मैं इसको यूं लिख देता हूँ कि आपके पास डाई, ट्राई, टेट्रा,
etc. are used as prefixes। ठीक है जी। नंबर 4, ये था जी सिमिलर लिगेंड। फिर कहते हैं फॉर मोर देन वन, for more than one different ligands। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएं, we use their alphabetical order। नाम करने के लिए हम अल्फाबेटिकली जो है वो ट्राई करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला कुछ यूं लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपके पास प्लैटिनम जो Pt है, ये मेटल है, इसके साथ क्लोरीन का लिगेंड है, इसके साथ नाइट्रो का लिगेंड है, इसके साथ अमाइन का लिगेंड है। तो बेटा आप जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। जैसे क्लोरीन जो है इसका क्लोरो C पहले आता है, नाइट्रो का N जो है बाद में आता है, लेकिन अमाइन का A जो है ये सबसे पहले आता है। तो आप इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आपके पास तरतीब ये होगी कि 4 अमाइन है, ये हो जाएगा टेट्रा, फिर आ जाएगा डबल M के साथ अमाइन, फिर यहाँ पे नाइट्रो का N होता है, क्लोरो का C होता है, फिर हम लिखेंगे क्लोरो, फिर हम लिखेंगे नाइट्रो। और जब ये सारे लिगेंड्स मुकम्मल हो जाएंगे तो आखिर में हम नाम लिखेंगे मेटल का, यानी प्लैटिनम। तो ये वाली बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएं तो डिफरेंट लिगेंड्स में आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। और हाँ, एक बात और याद रखें आप कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये प्रीफिक्सेस शामिल नहीं है। मतलब आप टेट्रा को एज अ प्रीफिक्स लिख रहे हैं, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए जो है वो फॉलो नहीं करता। कंपाउंड यानी लिगेंड का जो नाम है वो अमाइन या ए से स्टार्ट हो रहा है। टेट्रा सिर्फ इसका एक प्रीफिक्स है जो इसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो अमाइन का ए, क्लोरो का सी और नाइट्रो का एन आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 4 रूल्स हो गए। 5वां, बेटे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जो मैंने लिखी है, इसमें कैटाइन सिंपल है और एनाइन कॉम्प्लेक्स है। दूसरी एग्जांपल लिखी है, इसमें कैटाइन कॉम्प्लेक्स है लेकिन एनाइन सिंपल है। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स एनाइन हो जाए, यानी ये वाली एग्जांपल, तो क्या होगा? इन नेमिंग कॉम्प्लेक्स एनाइन we use suffix ae at the end of name of metal। तो मेटल का जो नाम होगा उसके आखिर में एक सफिक्स ATE इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस बात को जाहिर करेगा कि हमारा कंपाउंड जो है उसका नाम मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं अभी। इसके अलावा एक रूल ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, will be written in Roman numeral। तो आप किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे है, इसको हम जो है वो मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ जो है वो देख लेते हैं। इसमें फर्दर अगर कोई हमें लॉजिक या फर्दर कोई रूल एक्सप्लेन करना हुआ तो वो बेटे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ या प्रैक्टिस के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, एक और हम लिख लेते हैं। अगर आपके पास बेटा ऐसा लिगेंड आ जाए, नंबर 7,
in naming polydentate ligands। हाँ, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का जो है बेटा आपको बता रहा हूँ। आपने पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़े थे, यानी आपके पास ऐसे लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की पावर है। इनको अगर नेम करना हो और ये एक से ज्यादा चले आए निकल आए तो इनको हम किस तरह से नेम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है EN, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि EN होता है इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन। अब किसी फॉर्मूला में EN को मेंशन किया गया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये आपके पास फॉर्मूला है, EN लिखा हुआ है, ये पॉलीडेंटेट है, और इस पॉलीडेंटेट को ब्रैकेट करके 2 लिखा हुआ है, यानी ये 2 लिगेंड्स जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना। तो अब आप इसके नाम के पहले जो है वो प्रीफिक्स चेंज करेंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में नाम के अंदर डाई का प्रीफिक्स पहले से यूज हो रहा है, ये इसके नाम का हिस्सा है। अब आप इसका अगर नाम लिखें तो इसका नाम डाई इथिलीन डायअमाइन नहीं होगा। ये जो पहले वाला डाई है ये इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये डाई कंफ्यूज कर रहा है कि इथिलीन डायअमाइन में शायद 2 इथिलीन है और 2 अमाइन है। तो इस किस्म की जो कंफ्यूजन है इसे अवॉइड करने के लिए पॉलीडेंटेट लिगेंड में ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा जो हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए तो एप्लीकेबल हैं, लेकिन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पे डाई को रिप्लेस किया जाएगा बिस के साथ, यहाँ पे ट्राई को रिप्लेस किया जाएगा ट्रिस के साथ, या बेटा टेट्रा जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा टेट्राकिस के साथ। याद रहे ये सिंगल एस वाला केस है, ठीक है। टेट्रा की जगह आप लिख देंगे टेट्राकिस विद सिंगल एस, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। दोबारा चलते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख देता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दूसरी साइड पे लिख देता हूँ, ताकि हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। आपके पास अगर कैटाइन सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो क्या होगा। सबसे पहले हम उसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं जिसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, K4FeCN6। ओके, रूल नंबर 1, कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे, एनाइन का नाम बाद में। कैटाइन के साथ ये 4 है, इस 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये 4 है। इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास फॉर्मूला है Na3PO4, तो बेटा आज तक कभी हमने इसको ट्राई सोडियम फॉस्फेट नहीं कहा, हमें मालूम है कि ये 3 सोडियम होंगे, इसका नाम होगा सोडियम फॉस्फेट। या K2SO4 को आज तक हमने डाई पोटेशियम सल्फेट नहीं कहा, अंडरस्टूड है कि ये पोटेशियम सल्फेट है, इसमें 2 पोटेशियम होंगे, यानी वैलेंसी ऑफ एनाइन जो है उसके अकॉर्डिंगली कैटाइन एडजस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर -3 का चार्ज होता है तो 3 सोडियम, यहाँ -2 का चार्ज होता है तो 2 पोटेशियम बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में भी अंडरस्टूड है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4 है तो 4 पोटेशियम बॉन्ड बनाएंगे, टेट्रा पोटेशियम की जगह सिंपल आप पोटेशियम ही लिखेंगे। फिर क्या होगा जी, अब बात आएगी कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में पहले कैसे लिखा जाएगा, लिगेंड को, कितने लिगेंड हैं, 6 हेक्सासाइनो। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे ताकि इस बात का हमें यकीन हो जाए कि ये कैटाइन है और ये एनाइन।
लेकिन जब हम एनाइन को लिखेंगे तो कोई स्पेस नहीं देंगे, एंड तक विदाउट स्पेस जो है वो इसका नाम लिखेंगे। 6 साइनाइड है, हेक्सासाइनो, उसके बाद है आयरन। आयरन के लिए वर्ड यूज होता है फेरम। और हमने अभी पढ़ा कि अगर एनाइन का कॉम्प्लेक्स हो तो इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज होता है, ATE। तो बेटा ये फेरम का M हटा दिया जाएगा और नाम बन जाएगा फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। आखिर में हमने यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। किसकी लिखनी है, आयरन की। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करना सीखा था, पोटेशियम +1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया जी -4, साइनाइड -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 के लिए कितना चार्ज होगा, +2। तो +2 का मतलब ये है कि मैं यहाँ रोमन में 2 लिख दूंगा। ये जो रोमन में 2 लिखा है इसे आप ब्रैकेट कर देंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की। ये जो 2 है ये लिखने में भी मेंशन किया जाएगा और बोलने में भी बोला जाएगा, यानी कंपाउंड का नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। फेरेट 2 का मतलब ये है कि आयरन यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उम्मीद है कि पहली एग्जांपल आपको क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा जो है वो इससे डिफरेंट एग्जांपल को लिखने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम का ही लिख लेते हैं, PTCl6, मिलता जुलता है ताकि बात क्लियर हो जाए। फिर से स्टार्ट करते हैं। नाम होगा इसका पोटेशियम, साइनो की जगह क्लोरीन आ गया, हेक्सा क्लोरो प्लैटिनम, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनम की जगह 8। कौन सा रूल है, ये वाला रूल कि एनाइन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो आखिर में ATE का सफिक्स आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल +2 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, -2। क्लोरीन कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब -2 के लिए प्लैटिनम पे कितना चार्ज होना चाहिए, +4। तो +4 -6 विल बी -2। यहाँ क्या लिखेंगे, रोमन में लिख देंगे 4। कंपाउंड का नाम बन जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4। लिगेंड के चार्जेस आपने याद रखने बेटा। लिगेंड का चार्ज आपको इस बात के बारे में बताएगा कि मेटल पे कितना चार्ज आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सी आपको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलें इसके अलावा मैं देखता हूं कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है। लेट्स से Na2FeCO5NO, ये एक कॉम्प्लेक्स जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडियम। अब कंडीशन ये है कि हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं। एक का कार्बोनाइल नाम है, दूसरे का नाइट्रोसाइल नाम है। तो कार्बोनाइल का C पहले आएगा, नाइट्रोसाइल का N बाद में आएगा। कितने कार्बोनाइल हैं, 5। तो बेटा ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल, फिर लिखा जाएगा नाइट्रोसाइल। आयरन है तो आखिर में हम ATE लगा देंगे, बन जाएगा फेरेट। पेंटा कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल फेरेट। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इसका चार्ज क्या है। चार्ज देख लेते हैं। सोडियम का चार्ज है +1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा -2, ठीक है जी। यहाँ पे चार्ज देख लेते हैं, ये है आपके पास -1, ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपके पास -1। तो इस केस में हम -1 चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिगेंड चेंज कर दिया जाए तो आपके पास चार्ज भी जो है वो बदल जाएगा, लेकिन जो माइनस चार्ज होगा उसको रोमन न्यूमरल में माइनस साइन के साथ जो है वो इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास और कौन सी कंडीशन हो सकती है। हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे। मैं कुछ एग्जांपल इस साइड से बताता हूं। आपके पास अगर केसेस आ जाएं B टाइप,
यानी कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो और सिंपल एनाइन, तो अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल पहले मैं वही केस ले लेता हूं जो हमने शुरू से डिस्कस किया, NH3 4SO4। अब क्या होगा? अब स्टार्ट में कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका नाम, और कैटाइन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल का नाम। लिगेंड कौन सा है? अमाइन। कितने अमाइन हैं? 4, टेट्रा अमाइन। अब हमें यहां पर ATE लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा नेम कंटिन्यू है। ये ATE सिर्फ उस वक्त लिखा जाता है कि जब नेम एंड पे आ जाए। तो हम इसको कॉपर एज इट इज लिखेंगे, कॉपर लिख दिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और आखिर में लिख देंगे सल्फेट। ये जो स्पेस छोड़ी है इसमें एक तो आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कैटाइन और एनाइन का, दूसरा आपने यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फेट -2 होगा तो कॉम्प्लेक्स +2, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 चार्ज कॉपर पे आ जाएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट कर देंगे 2, कंपाउंड का नाम आ जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2 और साथ में आ गया Cl। चलें जी इसको देखते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो आप नेमिंग करेंगे इनके लिगेंड्स के साथ, फिर मेटल, और आखिर में हम इस मेटल को लिखेंगे। ये है जी क्लोरीन का क्लोरो C, और ये En का है इथिलीन डायमाइन E बाद में आता है और C पहले आता है। 2 क्लोरीन है तो ये लिखा जाएगा डाई क्लोरो। ये En क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड। बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए हमने कहा था कि प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? दिस, छोटी सी डैश लगाएं, फिर आप लिखेंगे इथिलीन डायमाइन, और फिर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट नहीं करना आपने क्योंकि अभी नेम कंटिन्यू है, और कोबाल्ट के बाद आखिर में क्या लिख देंगे? क्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। En न्यूट्रल होता है 0, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका कोई चार्ज नहीं। -2 चार्ज यहाँ है, हमें टोटल कितना चाहिए? +1, तो कोबाल्ट का चार्ज होना चाहिए +3। तो बेटा आपके पास ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, कंपाउंड का नाम बन जाएगा डाइक्लोरो दिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये आपके पास बेटा एक कंडीशन है जिसको आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। चलें एक आखिरी नाम आपको और बता देता हूँ, फिर बाकी की प्रैक्टिस आप लोग एक्सरसाइज से कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो काइंडली आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें ताकि आपके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर किए जाएं। प्लैटिनम है, क्लोरीन है, नाइट्रो है, अमाइनो है, और साथ में आपके पास सल्फेट। कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो पहले आप इस पोर्शन का नाम लिखें। अमाइन का A पहले आएगा, क्लोरीन का C, और फिर नाइट्रो का N। प्रीफिक्स के हिसाब से टेट्रा M वाला अमाइन, विदाउट स्पेस क्लोरो, विदाउट स्पेस नाइट्रो, फिर मेटल का नाम होगा प्लेटिनम, स्पेस देंगे और आखिर में आप लिख देंगे सल्फेट। यहाँ पे क्या लिखे? ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होना चाहिए? +2। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, -1 नाइट्रो, -1 क्लोरो। आपको +2 चार्ज चाहिए, जबकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ -2 चार्ज है, तो प्लैटिनम का चार्ज अगर हम +4 लिख दें तो +4 -2 विल बी +2। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे 4। टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। So this was all about the nomenclature of coordination complexes. बेटे you have to practice this method repeatedly. आप जब तक इसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेक्चर को बार बार सुने, इसके रूल्स लिखें,
जितनी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको पढ़ें और अनसॉल्व एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज में दी गई हैं उनको आप सॉल्व करें, तभी आप इससे कमांड गेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।